स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को। आज हम डिस्कस करने वाले इसके टॉपिक रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस क्या चीज होती है? सबसे पहले कि द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस व्हिच ऑफर्स पोजीशन टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि वो क्या कह रहे कि किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल की खासियत है कि वो क्या करे कि उसकी जो करंट फ्लो होता है उसमें से उसके दरमियान में क्या है, रुकावट हाइल करे। तो उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। तो वो क्या होगी? उसकी रेजिस्टेंस होगी। हर एक मटेरियल की, हर एक सब्सटेंस की क्या होती है? उसकी अपनी ही प्रॉपर्टी होती है। कैसे? कि जो लोहे है उसकी अपनी रेजिस्टेंस होगी और जो कॉपर है उसकी अपनी एक खास वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की। इसी तरह जो बाकी मटेरियल्स होंगे हर एक की अपनी क्या होती है? वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की, जो कि करंट के बहाव में क्या कहते पेश करते हैं? रुकावट को करते हैं। तो इसी वजह से हम कह देंगे कि द अपोजिशन कम्स फ्रॉम, ये जो अपोजिशन है, ये जो रुकावट है, ये कहाँ से आती है? अपोजिशन कम्स फ्रॉम द कोलिजन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ये कहाँ से आती है? जो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन हो रहे हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसके दरमियान में जो कोलिजन हो रहा है उसकी वजह से जो होती है अपोजिशन आती है विद द एटम्स ऑफ सब्सटेंस, जो कि किससे टकराते हैं? एटम्स के साथ टकराते हैं, क्योंकि एटम्स जो होते हैं वो भी वाइब्रेटरी मोशन के ऊपर होते हैं सब्सटेंस के। इसी वजह से वो टकराते हैं, तो उनके दरमियान में कोलिजन हो रही होती है, जिस वजह से वो क्या होती है? रुकावट आती है रेजिस्टेंस में। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। अब इसके रेजिस्टेंस क्या है कि यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है रेजिस्टेंस के, ओहम है। इफ वी पुट V इज इक्वल टू 1V, यानी कि अगर हम वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को क्या ले लें? 1 वोल्ट लें, एंड I यानी कि करंट को क्या लें? हम 1 एम्पेयर लें, तो अब हमारे पास सबसे रेजिस्टेंस कितनी होगी? द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम। यानी कि एक मटेरियल है हमारे पास, अगर हम उसको कितने करंट अप्लाई करें? 1 एम्पेयर करंट अप्लाई करें, कितने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, जो उसकी रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1 ओम होगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? उसकी रेजिस्टेंस होगी 1 ओम होगी। जैसे जैसे ये इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे इसकी रेजिस्टेंस भी आती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। आगे आगे क्या है कि इसके हम प्रॉपर्ली इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें 1 वोल्ट, किसको अप्लाई करें? कंडक्टर को, अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। किसके एंड के? कंडक्टर्स के एंड के, यानी कि कंडक्टर को हम क्या करें कि अप्लाई करें, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। कितना होगा वो हमारे पास? 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट एंड 1 एम्पेयर ऑफ करंट पासेस थ्रू इट, और इसमें से करंट कितना गुजरे? 1 एम्पेयर करंट गुजरे। यानी कि हमारे पास कंडीशंस क्या आ रही हैं? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो और करंट कितना हो हमारे पास? 1 एम्पेयर हो। तो ये क्या हो जाएगा? 1 एम्पेयर करंट होगा, और करंट पासेस थ्रू इट, जो इसमें से गुजरेगा, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। तो इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी? 1 ओम हो जाएगी। मींस कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, हम उसको 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और उसमें से 1 ओम क्या होगी? रेजिस्टेंस होगी, अगर उसमें से 1 एम्पेयर करंट क्या होगा? गुजरेगा। ये थी हमारे पास रेजिस्टेंस। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल को। 14.2 एग्जाम्पल है हमारे पास है, वो क्या कह रहा है? रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस अ हीटिंग एलिमेंट इज 60 वोल्ट। यानी कि हीटिंग एलिमेंट है, उसने जो रीडिंग की है वोल्ट मीटर के ऊपर वो कितनी आ रही है? 60 वोल्ट आ रही है, 60 वोल्ट आ रही है। द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द हीटिंग एलिमेंट मेजर्ड बाय एम मीटर, यानी कि हमने करंट को मेजर किया है उस हीटिंग एलिमेंट से, जो कि किससे मेजर किया है? एम मीटर से मेजर किया है, जो कि कितना है हमारे पास? 2 एम्पेयर है। इसकी 2 एम्पेयर है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग कॉइल ऑफ एलिमेंट? इस हीटिंग कॉइल ऑफ एलिमेंट की रेजिस्टेंस क्या होगी? हमने रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। हमें क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, और साथ साथ क्या दिया हुआ है? यानी कि वोल्टेज दिए हुए हैं, और एम्पेयर यानी कि करंट दिया हुआ है। हमने फाइंड क्या करना है? रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। इसके लिए हम सबसे पहले अपना डाटा नोट डाउन करते हैं कि हमारे पास क्या डाटा आ रहा है। कह रहा है कि हमारे पास है V, यानी कि वोल्टेज कितने हैं हमारे पास? वोल्टेज इसके हैं 60 वोल्ट है हमारे पास है। और करंट कितना है इसका हमारे पास है? I इज इक्वल टू 2 एम्पेयर करंट आ गया यहाँ पे हमारे पास है। हमने फाइंड क्या करनी है? फाइंड हमने रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। किसको यूज करके? ओहम्स लॉ को यूज करके हमने क्या करना है? रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। हम कहेंगे यूजिंग ओहम्स लॉ, यूजिंग
ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई आर, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। V इज इक्वल टू क्या आ गया? आई आर आ जाएगा। हमने फाइंड क्या करनी है? R को हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो R को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? R हमारे पास यहीं रह जाएगा, I इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा V के नीचे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू V ओवर क्या हो जाएगा? I आ जाएगा हमारे पास। R इज इक्वल टू क्या हो गया? V ओवर I आ गया है। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ है। तो R हमारे पास वैसे का वैसे ही हो जाएगा। वोल्टेज कितने थे हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 6 वोल्ट थे हमारे पास। और करंट कितना है हमारे पास? 2 एम्पियर है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 30 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो हमारी रेजिस्टेंस क्या होगी है? R इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगी? 30 ओहम होगी हमारे पास। हमने क्या नतीजा निकाला है यहाँ से? अगर हमारे पास वोल्टेज हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो 60 वोल्ट और करंट कितना हो? 2 एम्पियर हो, तो हमारी रेजिस्टेंस कितनी होगी? 30 ओहम रेजिस्टेंस होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।